हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पोस्टों की संख्या 1410 है। पोस्टों की संख्या जो है वो 1410 है और इसकी सारी प्रोसेस देखेंगे। ट्रेड में मेल फीमेल का कितना पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेसेस, रिटन सिलेबस, फिजिकल एलिजिबिलिटी, सैलरी, सारी प्रोसेस को समझेंगे एक एक करके। तो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें ट्रेड जो है कुक के लिए, यहाँ पे देखें पोस्ट की संख्या 1410 है जिसमें मेल 1343, फीमेल 67 सीट है। ठीक है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये अभी आउट हुआ है, कल के डेट में ये आउट हुआ है रात में। लास्ट फरवरी तक ये ऑनलाइन होगा, याद रखना इस चीज को। एज इसमें जो होता है एज 18 से 25 वर्ष के लिए है। ओबीसी में 3 वर्ष छूट होता है तो 28 वर्ष के लिए, जबकि अगर एसएसटी की बात करें तो इसमें 5 वर्ष की छूट होती है, जिससे यह हो जाएगा 25-5-30 वर्ष तक के लिए। उसके बाद ट्रेड्स की बात अगर आप कहें तो यहाँ पे कुक देखें, कुक की बहाली जो है ये टोटल की अगर बात करें तो ये दोनों को ऐड कर दें। ठीक है। कुक में अगर दोनों को जोड़ दें तो 456 प्लस 24 लगभग ये 480 सीट आएंगे। मेल 456 और फीमेल 24। उसके बाद माली की बात करें तो 25 मेल और 1 फीमेल के लिए है सीटें आरक्षित। वाशरमैन के लिए 125 और 7 सीटें। अगर जो दोनों को ऐड करके देखें तो ये 132 सीट हो जाता है। ठीक है, टोटल सीट्स। उसके बाद आता है वाटर कैरियर बार्बर। वाटर कैरियर के लिए 280 मेल के लिए और फीमेल के लिए 14 सीट है। बार्बर के लिए 57 और 3 60 कुल सीट, जबकि स्वीपर के लिए अगर बात करें तो 263 और 14 सीटें, तो 277 सीटें लगभग आता है स्वीपर के लिए। माली के लिए माली 2 बार हो गया है तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है। टेलर 12 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 सीट है, जबकि कॉबलर के लिए 22 सीट है और 1 सीट है। तो इस तरह से आपने देखा लगभग 1410 सीटों में ये बहाली निकली है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट और हेड कांस्टेबल की जो भर्ती होती है ये खुद भर्ती करवाती है, जबकि इसका जो जीडी होता है वो एसएससी के थ्रू आता है, जिसका वैकेंसी जिसका एग्जाम जनवरी में हुआ। तो इस तरह से उसके बाद अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं, तो इसमें रिटेन होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल। उसके बाद ट्रेड्स टेस्ट होते हैं, यानी कि जैसे कि कुक है या फिर वाटर कैरियर है, बार्बर है, स्वीपर है, इसका जो ट्रेड है उसका टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, ये सारे प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखना है कि रिटेन सिलेबस कैसा है, रिटेन सिलेबस कैसा रहने वाला है, इसे समझते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। ये सारी प्रक्रिया समझें। मैथ जो होता है 25 क्वेश्चंस होता है। हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई एक को चूज करना होता है, जो भी आप चूज कर लें। तो हिंदी और इंग्लिश ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे, या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी, तो ये 25 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस के एग्जाम होंगे। टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा और यह निगेटिव नहीं होगा। ये भी ध्यान देना है कि इसमें निगेटिव नहीं होता है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चंस देने होते हैं, 4 भाग में ये बटा होता है, जीए, मैथ, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर रीजनिंग। ये 4 सेगमेंट्स में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस। तो ये रिटन सिलेबस हो गया। अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल एजिबिलिटी की बात हम करें, तो फिजिकल एजिबिलिटी में हाइट आता है, चेस्ट आता है और रनिंग होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हाइट की अगर बात करें तो मेल में 165 cm नीड होता है, जरूरत होता है, जबकि अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 155 cm में सिलेक्शन होता है। और हाइट की अगर एसटी की बात करें तो इसे कुछ छूट दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का। एसटी का 160 सेंटीमीटर मेल में, जबकि फीमेल में मात्र 148 सेंटीमीटर 148 सेंटीमीटर्स मान्य होते हैं। ठीक है। चेस्ट में 75 मिनिमम और मैक्सिमम फुला के जिसको बोला जाता है वो 80 होना चाहिए। ठीक है। 75 मिनिमम होना चाहिए और 80 मैक्सिमम होना चाहिए फुला के, जबकि फीमेल में इसकी कोई बाध्यता नहीं है। चेस्ट में कोई बाध्यता फीमेल के लिए
नहीं है। उस तरह से रनिंग अगर हम देखें तो रनिंग के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में दौड़ना होता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में रनिंग जो होता है वो 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये आ जाएगा। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का दौड़ जो है वो 8.5 मिनट में फीमेल के लिए है। तो इस तरह से फिजिकल आपने देखा। फिजिकल में हाइट, चेस्ट, रनिंग। हाइट में 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल जो 155 सेंटीमीटर के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट जिनका 75 से 80 मेल में है वो कर सकते हैं और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई इशू नहीं है। रनिंग जो होता है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट जो प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा और फीमेल में 1600 मीटर जिसे 1.6 किलोमीटर भी कर सकते हैं 8.5 मिनट में। तो वो भी एक्सरसाइज करने से हो जाएगा, जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आएगा। एज तो आप देख ही लिया, 18 से 25 वर्ष जनरल एज है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट के लिए दिया जाता है। जब 3 वर्ष छूट होता है तो ये 28 वर्ष, यानी कि आप 28 वर्ष के हैं, ओबीसी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट दी गई है। अगर आप 30 वर्ष एससी एसटी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 वर्ष तक। उसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस देख लिए, रिटेन सिलेबस को आप देख लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे सैलरीज की कितनी होगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, तो यह लेवल 3 का सैलरी होता है। लेवल 3 में मिनिमम जो होता है 21,700 जो होता है बेसिक होता है और इसमें जुड़ते हैं अदर अलाउंस। ठीक है, इसमें क्या जुड़ते हैं, अदर अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे कि 38%, 30% मेडिकल होता है और भी ढेर सारी चीजें होती है जो इसमें जुड़ते हैं 21,700 में। उसके बाद यह कहाँ तक जाता है, 69,100 रुपये तक ये सैलरी आपकी जाती है। तो दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और भी खबरें देखने के लिए रिक्रूटमेंट से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।